कैसे हो? कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था समास, जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए था। कल हमने पढ़ा था समास। समास में हमने क्या पढ़ा था कि अनेक पदों से मिलकर बने एक नए पद को समास कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि समास के जो पदों की प्रधानता के आधार पर जो भेद है वो 4 है। वो 4 भेद मैंने बताए थे। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। कौन सा बताया था बच्चों? अव्ययी भाव समास। आज हमें इसी समास को क्लियर करेंगे कि भाई अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, ये कहां पर इसका प्रयोग होता है। तो बच्चों, अव्ययी भाव समास जिस समास का पूर्व पद, आपको याद होगा मैंने बताया था कि समास में अनेक पद होते हैं, यानी एक पद पूर्व पद और एक उत्तर पद। तो अविभाव समास में जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो, क्या हो बच्चों? प्रधान हो, अव्यय एवं उपसर्ग हो। साथ में क्या हो? पूर्व पद या अव्यय हो या फिर उपसर्ग हो और प्रधान हो। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, अव्यय एवं उपसर्ग हो और समास बनाने पर समस्त पद अव्यय हो जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जब समास हमारा पूरा समस्त पद बनेगा तो पूरा का पूरा पद अव्यय हो जाएगा। अब उदाहरण देखिए, जैसे आजीवन। अब यहां पर क्या है? जो हमारा पूर्व पद है आ क्या है? आ है उपसर्ग। आ क्या है? उपसर्ग। अब जब पूर्व पद उपसर्ग हो गया तो हमारा समास अव्ययी भाव समास बन गया। यानी दूसरा पद है जीवन, यानी आजीवन का मतलब है जीवने भर। ये इसका विग्रह है, जीवने भर, और आ इसके अंदर उपसर्ग था तो समास बन गया हमारा अव्ययी भाव समास। दूसरा देखिए, प्रत्येक। अब प्रति जो था हमारा वो हमारा उपसर्ग था, और दूसरा पद एक था। जहां पर उपसर्ग होगा बच्चों वहां पर अविभाव समास होगा। एक इसकी दूसरी एक और विशेषता क्या है इस समास की बच्चों, कि इस समास में अगर एक शब्द की उक्ति बार बार हुई है, यानी एक शब्द बार बार आया है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि भाई लिखे दिनों दिन, प्रतिदिन, रातों रात, या फिर बातों बात, लातों लात। यानी जहां एक शब्द की उक्ति बार बार हो वहां पर समास होता है बच्चों अव्ययी भाव समास। आशा करता हूं कि आप सबको ये समझ में आया होगा। इस पहले अव्ययी भाव समास को हम अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। थैंक यू।